यार, नाला का पानी लग जाता है, वहाँ देख रहे हैं उधर रोड का भी समस्या है। और जितने मजदूर भाई बहन है सब काम के लिए यहाँ पर काम नहीं रहता है। बिहार में वैसा फैक्ट्री नहीं है जिसे काम लोग करे। पानी का किल्लत है, यहाँ रोड का समस्या है, नहीं नाला है नहीं रोड है। बेरोजगारी है, हम लोग को कोनो फंड नहीं मिलता है। गरीब आदमी है, कोई फंड नहीं मिलता। लेबर में काम करते, एक दिन कमाते एक दिन नहीं कमाते, एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते। इंजीनियर बनाया है इस नाले को। नाले का मकसद होता है पानी नीचे से बहना, ये ऊपर से कौन सा पानी बहेगा ये बताइए, कौन बनाया है इसे? मधुबनी का स्टेडियम ही है, वो लगभग 7 या 8 साल से जर्जर बना हुआ है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे खेल कूद का कुछ उस तरह का ये नहीं है कि बच्चा खेल कूद सके। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम है अभी मधुबनी विधानसभा में। अभी हमारी जहां मौजूदगी है उसे कोतवाली कहते हैं। इस विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2010 में यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2015 और 2020 में यह सीट आरजेडी का मजबूत किला बनकर सामने आया है। पिछले 2 बार से यहाँ पर आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने जीत दर्ज की। हमारी जो इलेक्शन एक्सप्रेस है उसका जो ये मेन मकसद है कि यहाँ की जो जनता के जो मुद्दे हैं उस बारे में जानना और अगले चुनाव में उनका क्या क्या मतलब किस मुद्दे पर आगे जाएंगे इस बारे में जानकारी जुटाना। तो अभी हम कोतवाली में जानेंगे कि यहाँ के लोगों का आखिर इस बार मुद्दा क्या रहेगा। भैया, क्या नाम हुआ आपका? अताउल्लाह। इस क्षेत्र में विकास का काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। क्या क्या काम होना चाहिए था? जो काम होना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम बेगारी काम करते हैं। बेगारी काम करते। कितना मतलब रोज का डेली वेज वाला क्या रेडीमेड वाला? मतलब कौन सा काम करते हैं आप? बेगारी का। अच्छा, कितना कमाई हो जाता है? 500 400। तो इस क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए? ये क्षेत्र में नाला वाला काम होना चाहिए, रोड वाला काम होना चाहिए। अच्छा। लेबर स्टाफ का काम होना चाहिए। हाँ। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम फैक्ट्री भी नहीं खोल रहा है। नहीं। कोई रोजगार नहीं दे रहा है गरीब को। अच्छा। और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरमान जी हुए हैं जी। मेरा घर कोतवाली चौक हुआ है, यहीं पे हम काम करने वाले मजदूर करने वाले हैं। न में हमको रोजगार है न कुछ है, न नगर निगम की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है और न आपको बिहार सरकार से कुछ हमको लाभ मिला है। लेकिन यहाँ जो रोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है सर हम सबको। और यहाँ का मुख्य मुद्दा रोजगार है ना? जी, मुख्य मुद्दा रोजगार है सर। हम सब गरीब आदमी है सर। हम सबको रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार मिलने के बाद हम सब कितनों कमाई करने वाले हैं सर। हमको 400-500 मिलना चाहिए। यहाँ हम जो भी काम करने जाते हैं तो 4-5-8 घंटा काम करना पड़ता है, हमको 450 देता है सर। पैसा नहीं मिलता है? पैसा मिलता है, मालिक के द्वारा से मिलता है, लेकिन हम सब बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। लुंगी ए में है। जिस टाइम में आते हैं आपको ये इलेक्शन के टाइम में, भैया हमको वोट दीजिए, उसके लिए हमको ये नहीं है, लेकिन हम सबको आप सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा के बाद हम सबको पूरा ये चाहिए, काम का रोजगार चाहिए। बस हम इतने प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो सरकार जन स्वराज का हो, चाहे वो आपको आरजेडी का सरकार हो, चाहे आपको जेडीयू का सरकार हो, बस हम सबको रोजगार खाली मिलना चाहिए बस। और इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है भैया? क्या क्या भैया, यार नाला का पानी लग जाता है, वहाँ देख रहे हैं उधर रोड का भी समस्या है। और जितने मजदूर भाई बहन है सब काम के लिए यहाँ पर काम नहीं रहता है। बिहार में वैसा फैक्ट्री नहीं है जिसे काम लोग करे। तो इस जिला का मेन सीट है, एकदम शहरी विधानसभा है। यहाँ पर तो मतलब मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। और इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए अगले 5 साल में? किन मुद्दों, ये 2-3 महीने बाद जो चुनाव है उसमें किन मुद्दों पर आप अपना मतलब अपने आप? देखिए, पहला बात तो सड़क का निर्माण होना चाहिए। यहाँ चौक पे टॉयलेट का सुविधान होना चाहिए। यहाँ पर मजदूर भाई भाई अड्डा लगता है, यहाँ पर ही एक टॉयलेट बनना चाहिए। और सड़क का और बहुत सारा भाई जो फैक्ट्री कुछ काम के लिए चौक पर रहते हैं उसके लिए रोजगार होना चाहिए। हाँ, शौचालय, रोजगार और सड़क सुधार होना चाहिए। नाला संबंधी जल जमाव की समस्या है। जी। इस बार सुखाड़ से तो यहाँ के लोग भी पीड़ित रहे हैं। यहाँ भी पानी की कमी थी ना? बहुत पानी का किल्लत है, यहाँ रोड का समस्या है, नहीं नाला है नहीं रोड है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर और दवाई की सुविधा है? उतना सुविधा नहीं है। जाते हैं सदर में कभी भी इलाज करवाने तो वहाँ से एडमिट कर देते हैं, प्राइवेट में लेके जाओ
तो इसका मतलब सदर हॉस्पिटल खुला किस लिए? रेफर कर दिया जाता है। रेफर कर दिया जाता, दरभंगा जाओ, एम्स जाओ, पटना जाओ, सब जगह ले जाना पड़ता है, गरीब आदमी को पैसा लग जाता है। और यहाँ आप क्या करते हैं? हम लोग बेरोजगार, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक तक किए हुए हैं। उसके बाद पढ़ाई काहे नहीं किए? उसके बाद नहीं किए, मजदूरी करना पड़ा, बाहर चले गए, पढ़ाई छोड़ दी। कब आए बिहार? बिहार आज आए हुए 1 साल हो गया। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ पर रिक्शा चलाते हो, टोटो वाला। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम गुणानंद ठाकुर हुआ। जी, तो यहाँ पर आप मतलब काम क्या करते हैं आप? काम वही बेगारी का काम गाड़ी का काम करते हैं। इस क्षेत्र में जो काम विकास का काम हुआ है कि नहीं? विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं रोड बनाया है ढंग से, पानी का समस्या है पूरा। तो पानी का सब इस बार तो सब जगह सुखाड़ वाला है, तो सुखाड़ है तो शौचालय बनाइए, वहाँ उस शौचालय भी दौरान नहीं कोई है, आप लोग को मदद मिला? आप कुछ भी मदद नहीं है। कैसे काम चलाए आप? तो वही आते हैं 2 दिन पे, 1 दिन पे काम मिलता है, 500 रुपया मिलता है, 400 रुपया मिलता है, बस वही काम से। भैया आप क्या कह रहे थे? तो क्या करे, तो ये नाली ताली रोड का खराबी, और क्या है भैया? और बस यही, और कोई समझ? और क्या समस्या? शिक्षा, सड़क और वही ना, पढ़ना लिखना ये सब का है ना, और क्या चीज है भैया? और सड़क सब लोग कर रहे हाँ, हैं। तो कोई और सड़क है ना समस्या नहीं खराब, और समस्या क्या कहेंगे? मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ, हाँ, यही ये है ना, बताइए। हाँ। बेरोजगारी है। हम लोग को कोनो फंड नहीं मिलता है, गरीब आदमी है, कोई फंड नहीं मिलता। लेबर में काम करते, एक दिन कमाते, एक दिन नहीं कमाते, एक दिन खाते, एक दिन नहीं खाते, कोई ऐसा फंड नहीं मिलता। बेरोजगारी को लेकर सरकार को बड़ा स्टेप लेना सब चाहिए। हम लोग को कोई ये- ऐसा यही फंड सब नहीं, बोल सब रहा हूँ। यही सब है ना, और क्या है? जी। हम लोग को कोई ऐसा फंड नहीं मिलता। और आप लोग सब स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं इलाज करवाने, वहाँ पर आप लोग को डॉक्टर और दवाई की सुविधा मिलती है? स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तो हाँ, मिलती है। मतलब डॉक्टर लोग सुचारू रूप से आते हैं? हाँ, आती है। आते हैं। तब इनका कहना है कि आते हैं, और कहना लोगों का कहना है कि नहीं आते। भैया आप बताइए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर और दवाई की सुविधा है? कोई दवाई और डॉक्टर की सुविधा नहीं है। पेशेंट जाते हैं, छटपटाते रहते हैं, कभी पर्ची कटाने के लिए दौड़ते हैं, कभी इधर उधर भगाते रहते हैं। बस परेशान पब्लिक को किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर में, और कुछ नहीं है। दवाई के लिए आदमी इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पेशेंट मरा रहता है, कहता है आप खुद से उठाइए पेशेंट को। मतलब पूरा एक तरह से patient को लापरवाही है, एक तरह से पूरी लापरवाही है। कोई इलाज की सुविधा नहीं है मधुबनी जिला में। न कोई सांसद जीतने के बाद आज तक जाता है देखने के लिए, क्या है नहीं है, कोई परवाह नहीं। खाली जीतते हैं बस, होगी अपना रोटी सेकते हैं, अच्छा, और कोई चारा नहीं है। हम विधानसभा चुनाव के लिए आए हैं, तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक उनसे उनके काम को आप कैसे आंकते हैं? काम किए हैं? कोई देखिए, जो कमाए, पढ़ाई लिखाई सिंचाई देगा ना, उसको इस बार देना है बस। फूल का तेजस्वी यादव, अच्छा, क्योंकि 17 महीना में जो करके दिए है ना, बहुत कुछ करके दिए युवा। यहाँ के विधायक तो आरजेडी से ही है, समीर कुमार महासे। तो उनके काम को आप कैसे आंकते हैं? काम करते हैं, बहुत सारा काम किए हैं फील्ड लेकिन में। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, देखिए जाकर के आप। मेरा कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोगों से बात की भैया सबने कहा कि सड़क की बहुत ज्यादा दिक्कत है। ई रिक्शा जाती है तो आए दिन इस जगह पे पलटी मारती है, ठीक है। ये सब लेकर आपने जो आरजेडी के विधायक हैं उनसे आपने कभी कंप्लेन किया? बहुत सारा कंप्लेन किया, बोल रहा बनेगा, TW का रोड है, पता नहीं कब बनेगा, कब बनेगा। बारे में जानना है, तो इस सब समस्या पर आपने कभी उनसे मदद मांगने की कोशिश की? लेटर लिख करके दिया, बोला पास हो गया, कब बनेगा नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं। बस सब नेता आते हैं, अपना रोटी सेकते हैं, फिर घर जाते हैं। कहना है कि क्या नाम हुआ भैया? बबीता राम। क्या बबीता राम। काम हुआ है इस इलाके में? कहाँ काम हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं क्या क्या काम होना चाहिए? काम हुआ होना चाहिए, लेबर सबको काम मिलना चाहिए, रोजगारी चाहिए, हाँ? रोजगारी चाहिए, अच्छा, ये सब काम चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तनवीर जी, पिछले 5 साल में जितना काम हुआ है उसको आप कैसे आंकते हैं? काम हुआ है या नहीं हुआ उस बारे में? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। तो क्या क्या काम होना चाहिए? इस बार का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में आपका? मुद्दा क्या रहेगा, देखिए वो जो भी बच्चा बोला है एकदम सही बोला है। जी। जीत के जो आता है वो बस अपना हवाई रहता है, काम धाम कुछ नहीं होता। ये देखिए सामने आपका इधर नजर दिखाइए, ये रोड है। बता रहे थे कि आप ई रिक्शा बराबर पलटती है यहाँ पे कम से कम 10 को ई रिक्शा पलटा। ये बताइए कौन इंजीनियर बनाया इस नाले को? हाँ। नाले का मकसद होता है पानी नीचे से हाँ, बहना, ये ऊपर से कौन सा पानी बहेगा? ये बताइए कौन बनाया है इसको? अद्भुत हो गया है, ये तो अद्भुत है। पूरे वर्ल्ड में नाला नीचे रहता है, मधुबनी में नाला ऊपर है। हमको आश्चर्य लगता है ना। नाला का देखिए क्या स्थिति है, देखिए ना।
और इतना मयूरी पलटा है। वो बच्ची 10 क्लास की थी बेचारी, पिछले साल उसका पाँव टूट गया उसमें। तो इस बार 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो मुद्दा किन किन मुद्दों पर आप लोग मतलब इस बार जाएंगे आगे? मुद्दा तो देखिए बहुत है। सबसे बड़े आदमी नागरिक रहेगा तब ना। सबसे हाँ। बड़ा मुद्दा तो भाई हमारा जो हमारी नागरिकता है। अभी इलेक्शन कमीशन साहब अब क्या बोलिए, मतलब नहीं, इस सरकार विधानसभा के विकास को लेकर विकास तो होना चाहिए। क्या क्या किस किस मामले में होना चाहिए बताइए? अपना गिनाइए। अपना जो है मतलब रोजगार में डेवलपमेंट हो, रोड है, नाला है, जल नल है, इस सब में डेवलपमेंट तो इधर जल जमाव की समस्या काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। सामने है देखिए। इस बार तो बारिश बड़ी कम हुई है, तो सुखाड़ थी, उस समय आप लोग को मदद मिला कुछ? ना ना ना, हम लोग को मदद इसलिए नहीं, तो हम तो शहर के हैं, तो हमको मदद की जरूरत ही नहीं है। गरीब वगैरह से पूछिए उसको क्या मदद मिला। और भी लोग से बात करते हैं। भैया भैया आप आइए, अरे आप आइए ना, आप समस्या तो आपका भी होगा। विकास कहीं कुछ नहीं है, हाँ। कहीं कुछ विकास नहीं है। केवल कांग्रेस को मुक्त हिंदुस्तान बनाना है। कांग्रेस तोड़ो, जितना ईडी सीबीआई है लगा करके इसको कमजोरी करके पकड़ के तोड़ो। इस विधानसभा का विकास कैसे होगा? इस बारे में विधानसभा का विकास कैसे होगा? विधानसभा का कोई विकास नहीं होगा। केवल जैसे जय श्री राम का नारा लगेगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। भैया वो बात नहीं पूछने आए हैं। इस विधानसभा का विकास कैसे होगा, हम इस बारे में जानना चाहते हैं। भैया आप बताइए, इस विधानसभा में अगले 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए? अगले 5 साल जी में भैया। खासकर छात्रों के लिए काम होना ये चाहिए, मुद्दा हुआ। रोजगार के लिए काम होना चाहिए, फिर उसके बाद पलायन रोकने का काम होना चाहिए, भ्रष्टाचारी खत्म होना चाहिए, और ये जो सरकार में 70,000 करोड़ का इस घोटाला हुआ है, विधानसभा इसी विधानसभा का कह रहे हैं, जो 70,000 जो घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसका छानबीन होना चाहिए, समझे? भ्रष्टाचार पे लगाम लगना चाहिए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगना और चाहिए। बच्चों के मतलब बच्चा लोग के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी जरूरत है, तो उसके लिए कोई बहुत जरूरत है। अभी 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 देखिए, मधुबनी का स्टेडियम ही है, वो लगभग 7 या 8 साल से जर्जर बना हुआ है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे खेल कूद का कुछ उस तरह का ये नहीं है कि बच्चा खेल कूद सके। पहले बच्चा लोग को माँ बाप बाहर से पकड़ के घर लाता था, अब ये हाल हो गया है कि माँ बाप बच्चे को बाहर जबरदस्ती भेज रहे हैं। मोबाइल में सब लगा रहता है। मोबाइल में सब लगा रहता है, व्यवस्था है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ बच्चा? हाँ? पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ है, डबरा बना दिया गया, कुंभ लगा रहता है। कुंभ भी लगा हुआ है, तो होगा क्या? तो असल रोजगार के मुद्दे पर बात होनी सबसे पहला चाहिए। रोजगार। यहाँ ज्यादातर बात होती है, जितने भी नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम मतलब मुद्दा छोड़ के सब बात करते हैं, मुद्दा पे बात नहीं करते। मुद्दे पर बात नहीं होता। जिस विधानसभा में जाते हैं वहीं के विकास का बात करते हैं, ठीक है? तो अभी हम थे मधुबनी जिला के मधुबनी विधानसभा कोतवाली में। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या है। प्रथम है रोजगार, पलायन, फिर है सड़क, उसके बाद यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, साथ ही जल जमाव की यहाँ पर काफी उस कारण लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उस कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है इस बार यहाँ की जनता अगले विधानसभा चुनाव में जाएगी। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं हूँ परितोष शाही, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।